हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या फोर्सेस के हमारा कोई भी रिक्रूटमेंट हो या रिक्रूटमेंट कोई भी क्यों ना हो, एक बार आप भर्ती हो गए उसके बाद यदि आप वहां से बाहर होते हैं और ऐसी गलती से बाहर होते हैं कि जो गलती आपने नासमझी में कर दी। देखिए, ट्रेड्समैन भर्ती जो है उसमें एनएसक्यूएफ 2023 की भर्ती से लागू किया गया। इससे पहले हालांकि 2021 में ही एनएसक्यूएफ के बारे में नोटिफिकेशन आ गया था। गजट नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एनएसक्यूएफ लागू होगा। कुछ कैंडिडेट्स ने एनएसक्यूएफ कोर्स किया और कुछ लोगों ने क्या किया कि एनएसक्यूएफ मैनेज कर लिया, जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैनेज होता था उसी तरीके से। और एक से एक दावे किए गए, हमारे बारे में भी आरोप लगे कि इनको एनएसक्यूएफ की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हमें एनएसक्यूएफ की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें बीएसएफ एक्ट एंड रूल की जानकारी बहुत अच्छे से है। अभी आईटीबीपी का भी अभी भर्ती चल रही है, उसमें भी एनएसक्यूएफ बना हुआ है। कुछ लोगों ने मैनेज किया है, कुछ लोगों ने कोर्स किया है। तो कोर्स करना और सर्टिफिकेट बनवाने में देखिए बहुत फर्क है। जो फर्क है वो आपको यहाँ दिखा देते हैं। ये है धनंजय मिश्रा, कमांडेंट 132 बीएन बीएसएफ, सिग्नेचर है 9/10/2024 का। लेटर जो है वो देखिए, जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ये कहा कि ये लेटर आप पूरा दिखाइए और मेरा डिटेल दिखा के बनाइए, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। और वाकई कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ, कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन अब वो कैंडिडेट जो है वो यहाँ फंस गए। उन्होंने हालांकि इंक्वायरी कमीशन को उस संस्था के बारे में बताया है जहां से उन्होंने वो सर्टिफिकेट लिया था। आगे क्या प्रोसेस होगी, देखिए, संस्था तक पहुंचने से पहले ये जो कैंडिडेट हैं खुद इनको कैसे परेशानी में डाला जा रहा है वो भी आपको दिखा दें कि वर्दी गई किस तारीख से गई। 9 अक्टूबर 2024 आफ्टरनून से इनको स्ट्रक ऑफ द स्ट्रेंथ एसओएस कर दिया गया। एसओएस वो लोग नहीं समझते जो दावा करते हैं कि एनएसक्यूएफ क्या है, लेकिन वो लोग जरूर समझते हैं जो फोर्स में हैं या जिनके कोई नियर डियर वंस फोर्स में हैं। एसओएस को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, देखिए, किशनगंज बिहार। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी दिया गया, खुद कैंडिडेट को दिया गया है। कैंडिडेट को कहा गया है, इफ यू फील अग्राइव्ड बाय दिस ऑर्डर यू मे प्रेजेंट अ पिटीशन टू आईजी फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ नॉर्थ बंगाल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। कि बर्खास्त किया है तो उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अपीलेट अथॉरिटी आईजी हेडक्वार्टर को। और उसके बाद एक कॉपी दिया गया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद गुजरात। क्या कहा गया है, रिक्वेस्ट लॉज एंड एफआईआर। अब एफआईआर जो है वो रिक्वेस्ट पुलिस जो है वो सीओ की तरफ से, बीएसएफ कमांडेंट की तरफ से लेटर जा रहा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि ये कैंडिडेट जो आपके एरिया में निवास करते हैं इनका पुलिस वेरिफिकेशन हमने आपके यहाँ से करवाया और ये कांस्टेबल वाटर कैरियर में हमारे पास भर्ती हुए कैंडिडेट तो कहते हैं कि हमारा डिटेल पूरा दिखा दीजिए। लेकिन देखिए, पूरा डिटेल दिखाना ठीक नहीं है। आपको पर्सनल जानकारी जो है किसी का भी, वो हमें अधिकार नहीं है कि हम यहाँ पे दिखाएं। खुद कैंडिडेट जो है वो आज परेशान है, इसलिए वो कह रहे हैं कि दिखा दीजिए। मैं तो पूरा इंक्वायरी कमीशन को सहयोग कर रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि ये जो ट्रैकर इस तरह काम कर रहे हैं वो सामने आए, बिल्कुल आए सामने। लेकिन हम कैंडिडेट की भावनाओं को समझ रहे हैं और उनका जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर हाइड कर दिया। फॉर मैनेजिंग फेक ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर रिक्रूटमेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एज कांस्टेबल वाटर कैरियर, कॉपी ऑफ फेक ट्रेड सर्टिफिकेट एंड वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न्ड सिविल अथॉरिटीज अटैच्ड विद दिस द लेटर। A copy of FIR lodged and outcome be provided to this office for our record, please. FIR होगी तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं कि कहावत है। अब वो कहावत देखिए, मैं यहाँ पर उस कहावत की भी अपनी एक गरिमा है, इसलिए मैं कहावत यहाँ पर नहीं बोलना चाहता। मैं कैंडिडेट के साथ हूँ, इनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। इनका कोई गलती नहीं, इन्होंने किसी पर यकीन कर लिया और यकीन भी ऐसे लोगों पे जो दावा कर रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम का, और उस यकीन की आड़ में इनके साथ धोखा हो गया। यानी इनका जो सर्टिफिकेट है वो पूरी तरीके से फ्रॉड पाया गया। इनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन में भी फ्रॉड पाया गया। तो अब पुलिस को मामला सौंप दिया गया है और अब आउटकम क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी एक आउटकम तो ये हो गया
की यूनिफॉर्म पहना था, सबको नियर डियर वंस को, रिश्तेदारी में यार दोस्तों को सबको पता चल गया कि वर्दी मिल गई, आगे की प्लानिंग भी फैमिली करने लग गई। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना बड़ा धोखा इनके साथ हुआ, कितना बड़ा नुकसान हो गया, और एफआईआर हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए तमाम उन कैंडिडेट्स को बताना चाहते हैं जिन्होंने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाया है, कोर्स किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट बनवाया है तो एक बार उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन एनएसडीसी से करवा लेना, चाहे आपको दिल्ली जाके करवाना पड़े या आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी मोड है उससे एक बार सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवा लेना, वरना पता चला भर्ती होने के बाद आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया। जय हिंद।